10,000 लीटर के करीब जो बनी हुई मशरूबात थी, जिसमें पेप्सी थी, 7 अप थी, मिरिंडा थी और ड्यू, इसके साथ कोक, सारी सारी चीज़ें शामिल थी। इस रेड पे हमने इनके 4 जो हैं वहाँ जो लोग थे ऑन स्पॉट अरेस्ट किए। नॉन बेलेबल ऑफेंस लगा है, 22 ए हमारा होता है। अदर सेक्शंस भी लगे हैं और हमने इसकी सारी जो मशीनरी है उसमें 2 मशीनें थी, कुछ 2-3 सिलेंडर थे, वो हमने मौका से जो है ना उठा के ज़ब्त कर ली। शेखुपुरा टाइम्स के साथ मैं हूं बिलाल अहमद अजान। पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की जानिब से शरकपुर के करीबी इलाके में कार्रवाई की गई है। एक मकान में छापा मारा गया है। छापे के दौरान जाली मशरूबात तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। ये फैक्ट्री जो है मुख्तलिफ किस्म के जो मल्टीनेशनल मशरूबात के ब्रांड्स हैं उनकी नकल करके 2 नंबर तरीके से उसको पैक करते थे और इसको मार्केट में फरोख्त कर देते थे। राय के मुताबिक 4 अफराद जो मुलाजमीन हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मालिक समेत 4 अफराद जो है फरार होने में कामयाब हो गए हैं। आए ये सब जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा गुलाम साबिर साहब से। इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी गुलाम साबिर साहब के साथ, जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, शेखुपुरा के हेड हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस तरह से ये कार्रवाई की गई, जाली मशरूबात की फैक्ट्री कैसे पकड़ी गई? ये सर ऐसे है कि ये हमारी इसके ऊपर ना टीम्स काफ़ी देर से वर्किंग में थी और इसमें हमें जो आईबी है उसकी तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट थी इनकी रैकी वगैरह करने में। तो इनका एक जो हमने इससे पहले भी ही थोड़ा जो लोकेशन चेंज करके ना एक कारखाना जो 2 नंबर इस तरह की जेली जो मशरूबात बना रहा था, जिसमें पेप्सी, कोक, 7 अप, स्प्राइट सारी चीज़ें शामिल हैं, तो उसके ऊपर रेड किया था। वो भी सारा जो है ना प्लांट वगैरह हमने उठाया, मशीनरी को ज़ब्त किया, एफआईआर दी मालकान के ख़िलाफ़ और जहाँ वहाँ से जो मुलाज़म जो है ना अवेलेबल हुए, उसी को देखते हुए हम ये मार्केट को हमने मज़ीद सर्वे और रैकी पे लगाई रखा टीमों को। तो ये कल कोई हमें 5 बजे सुबह के मॉर्निंग के 5 बजे कन्फर्म हुआ कि ये इस जगह पे है। तो फिर हमारी टीम जो है ना तकरीबन 5:20 पे वहाँ पहुँच गई और हमने इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया और पुलिस की साथ असिस्टेंस ली। तो यहाँ हमें जो है ना काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में, यानी कोई 10,000 लीटर के करीब जो बनी हुई मशरूबात थी, जिसमें पेप्सी थी, 7 अप थी, मिरिंडा थी और ड्यू, इसके साथ कोक, सारी सारी चीज़ें शामिल थी। और इसमें जो नाक़स किस्म के इंग्रेडिएंट थे वो भी उसमें पाए गए। वो आर्टिफिशियल स्वीटनर था और आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ जो फ्लेवर्ड और कलर और इस तरह की जो सब स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट थे वहाँ हमें अवेलेबल हुए। मोर ओवर इसमें सर बिलाल भाई ऐसे है कि ये जो हमने इसको वहाँ ऑन स्पॉट एनालिसिस किया, तो इसका हमें जो ब्रिक्स पैरामीटर था जो ऑन स्पॉट हम चेक करते हैं, वो ऑलमोस्ट सबका ही 4 था, 4 था या 4 से कम था। तो जो कि एटलीस्ट 10 तक होना चाहिए। जब 10 तक होता है तो इसमें शुगर एडेड होती है, चीनी डाल के उस मशरूब को बनाया जाता है। तो फिर वो एक पैरामीटर जो बेसिक पैरामीटर है उसको फिल करता है। तो इसमें जो है वो हमें 4 तक पाया गया, यानी बाकी इसमें सारे जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ किए गए थे, जो गले की बीमारियों के, कैंसर के, इस तरह की मोज़ी अमराज के जो है ना बायस बनते हैं। अच्छा सर, कितने टाइम से ये 2 नंबर ये काम कर रहे थे, मशरूबात तैयार कर रहे थे, और अब फर्दर इनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह से होगी कि इनको सजा मिल सके? जी बिल्कुल बिलाल भाई, इसमें ऐसे है कि ये जो पिछला हमने रेड किया था वो 2.5 महीने पहले किया था, ठीक है? तो अभी इन्होंने लोकेशन चेंज की है और जगह चेंज की और बाकी सारी चेंज की। इवन जो इनकी पहली मशीनरी है वो हमारे पास ज़ब्त शुदा ही है, न्यू परचेज़ करके अपना सेटअप लगा के तो सारी चीज़ें ये शुरू कर देते हैं। तो हम इनके बिल्कुल पीछे हैं। इसी तरह ही हम मार्केट को देखते हैं, जहाँ ये सेल हो रही होती है उधर की एनालिसिस सैंपलिंग करके ट्रेस करके भाग जाते हैं। इस रेड पे हमने इनके 4 जो हैं वहाँ जो लोग थे ऑन स्पॉट अरेस्ट किए और उनमें से 4 लोग भाग गए थे, जिनमें शायद मालिक भी था और बाकी कोई वर्कर थे जो वहाँ प्रेजेंट लोग थे। उन्होंने बताया, जो हमारी टीम ने ऑन स्पॉट उनसे सारी इन्वेस्टिगेशन की और पुलिस ने की। उस पे सर नॉन बेलेबल ऑफेंस लगा है, 22 ए हमारा होता है। अदर सेक्शंस भी लगे हैं और हमने इसकी सारी जो मशीनरी है उसमें 2 मशीनें थी, कुछ 2-3 सिलेंडर थे, वो हमने मौका से जो है ना उठा के ज़ब्त कर ली। तो सर ये बताइएगा, ये जो सारा इनसे मतलब
केमिकल्स वगैरह बरामद हुए हैं, ये बताते नहीं कि ये खरीदते कहाँ से हैं? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की बिलाल भाई कि ये ख़रीदते ये इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे क्योंकि कंट्रीज़ में अवेलेबल होती हैं, जो नॉन फूड ग्रेड भी होती हैं। नॉन फूड ग्रेड और नॉन ट्रेसेबल के तौर पे मिल जाती हैं, वो किसी और पर्पज़ के लिए आती हैं, ठीक है? तो वो वहाँ से ये सस्ती इस तरह की चीज़ें लेके और एसओपीज़ को बाईपास करके उन मार्केट्स में जो है ना वो चीज़ें इवन इंसानों के लिए नहीं बनी होती है, उसने किसी और प्रोडक्ट या पर्पस के लिए यूज़ होना होता है, ठीक है? तो वो उधर से ख़रीदते हैं और फिर इनको फर्दर आगे ना यूज़ कर लेते हैं। सर मालिक का क्या नाम है इसका? आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी वो उसको हमने पकड़ा था, अब उसने नई जगह चेंज की, लोकेशन चेंज की, सारा कुछ किया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, इसमें जो हमें उधर वर्कर्स ने बताया कि ये जो मालिक है उसका नाम ताहिर है। तो फिर जब हमने सारा डाटा अपना एनालिसिस किया, चीज़ें की तो हमें पता चला कि ये वही है जिसके अगेंस्ट हमारी पहले जो है ना टीम ने एफआईआर करवाई है। ताहिर नाम का है, कोई लाहौर का रेज़िडेंस है। अच्छा जी, देखें उनका यही कहना है, ताहिर नाम का ये बंदा है, जो वर्कर्स ने उनको बताया है कि फिर जब उन्होंने अपने माजी में जो पास में इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं उसको चेक किया तो इन्हें ये सामने आया कि ये बंदा पहले भी कई दफ़ा इस तरह के कामों में, एक दफ़ा तो इन्होंने पकड़ा, हो सकता है लाहौर की टीम ने भी उसको पकड़ा हो। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि वो ऐसा ये वो धंधा 2 नंबर किस्म का कर रहा है कि एक दफ़ा जब वो पकड़ा जाता है, जब वो कानून से अपनी थोड़ी सी शिकें ऐसी है वो वकील करके जब मोहलत ले लेता है, उसके बाद दोबारा फिर इन्हीं हरकतों पर आ गए। तो लिहाजा हुकूमत से ये जो शहरी है यहाँ पे जो जाली मशरूबात जो पी के बीमार हो रहे हैं, दूसरे भी शहरी अपील यही कर रहे हैं कि सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि आइंदा कोई इस तरह का 2 नंबर काम करने का सोचे भी ना।